श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जिन भगवान की प्राप्ति के लिए हमें न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस भगवत सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही भगवत प्राप्ति यदि घर में रहते हुए कुछ वर्षों में हो जाए और संसार का सारा कार्य करते हुए भोगों को भोगते हुए मिल जाए तो और क्या चाहिए। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। हम अपनी सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना या न होना यह भी अनिश्चित है, प्रारब्ध के अधीन है। परंतु समस्त धनों के मूल, धनपतियों के एकमात्र स्वामी, समस्त देव यक्ष गंधर्व किन्नर पितृ मनुष्य आदि के कुल धन की जिस अतुल धनराशि के एक अंश के साथ भी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि कुछ वर्ष की श्रद्धायुक्त सहज साधना से हमारे अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व को मिला देते हैं, तो बताएं फिर और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है। जब स्वयं राजा हमें अपने राजमहल में रख ले और युवराज घोषित कर दे, तो अब कौन सी कमी रह गई। किंतु हम तो संसार का मामूली धन चाहते हैं और वे अपने सारे खजाने का स्वामित्व हमें सौंप देते हैं। फिर सांसारिक मामूली धन की प्राप्ति के लिए कोई गारंटी भी नहीं। सभी यही कहते हैं कि जब उद्योग करोगे तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिलेगा। किंतु भैया, इस परम धन की प्राप्ति के लिए सारे शास्त्र अपनी जिम्मेवारी लेते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं कि हम सांसारिक कार्य करते हुए मंत्रों का जप कैसे करें। साधना के लिए तो कुछ घंटे का समय चाहिए ही, परंतु ऐसा कहना भूल है, भ्रम है। यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें तो घर और आजीविका के काम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो, एक समय एक जगह बैठकर किया जाता हो। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु नाम मंत्र के जप में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। भैया ऐसे तो चलते फिरते, बैठते उठते, सोते, आजीविका का कार्य करते सब समय सभी अवस्था में जप हो सकता है। यदि हम लोग चिंतन करें तो देखें कि दिन रात के 24 घंटे के समय में से 6 घंटा निद्रा के निकालकर बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्य में ही व्यतीत नहीं होते। हमारा बहुत सा समय असावधानीपूर्ण व्यर्थ की बातों में भी जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम करना सीख जाएं, अर्थात बिना किसी आवश्यकता के बोलना छोड़ दें, तो भैया बहुत समय मिल सकता है और हम जितना कम बोलेंगे उतना ही असत्य भाषण से बच जाएंगे और कुसंग से भी बचेंगे। किंतु हम चेष्टा नहीं करते, बहाने बनाते हैं। हम चेष्टा करें, हमारी लगन हो और हम समय का मूल्य समझें। यह मानव देह हमें क्यों मिली है, भगवान की कृपा पर, अनुग्रह पर विचार करें तो एक क्षण को भी भगवान के नाम के बिना व्यर्थ नहीं जाने दें। किसी भी कार्य के लिए जितनी बोलने की आवश्यकता है उतने शब्द बोल दिए जाएं और फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दिया जाए। इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर ऐसा स्वभाव हो जाता है, आदत बन जाती है कि नाम जप छूटना कठिन हो जाता है। और फिर तो नाम जप करने वालों को ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि 24 घंटे नाम जप ही करूं। उसे थोड़ा जप में संतोष नहीं होता। जैसे बहुत जोर की भूख लगी हो या प्यास लगी हो तो व्यक्ति का एक एक क्षण बड़े कष्ट से बीतता है। इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह बड़े कष्ट में बीतता है। जप उसी का नाम है जो संख्या से किया जावे,
जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानसी। किंतु साधकों के सुविधा के लिए कुछ और भी प्रकार हैं जिनका अपनी दृष्टि और रुचि के अनुसार हम नाम जप में उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखें और श्वास के आने जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करें। साथ ही अपनी जीभ से उपांशु रूप से उच्चारण करते रहें। आरंभ में माला रखें और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखें। इस प्रकार यदि 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास हो जाए तो मन शीघ्रता से नाम में लग जाता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं हो सकता। साधारण और उपांशु जप तो अभ्यास होने पर मन के कहीं और होने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन के बिना होगा नहीं। मन रहता नहीं तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है, केवल जीभ से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति की ओर ध्यान रखना पड़ता है, और जहां मन अन्यत्र गया कि जप छूट जाएगा। कबीर कहते हैं, सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। एक और विधि है कि नाड़ी के द्वारा जप करना। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ, गले, मस्तक आदि की नाड़ियां उंगली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। अतः पहले पहले नाड़ी के द्वारा जप करने वालों को उंगलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक स्पंदन पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए। जीभ और माला का प्रयोग श्वास जप के समान ही करना चाहिए। तीसरा है मानस मूर्ति की पूजा की तरह नामाक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना। आंख मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ना चाहिए। साथ ही जिह्वा का भी प्रयोग करते रहें। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। मंत्र के अक्षर हो सके तो बराबर मन में बनाए रखें। प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करते समय हम कल्पना करें और मंत्र पूरा होने के बाद कल्पना में मिटा दें। जिस तरह से हमें सुविधा हो वैसा करें। चौथा है भगवान की मूर्ति की कल्पना कर उन पर नामाक्षरों की गहनों की तरह कल्पना करें। मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना करें और मूर्ति के चरणों में, गले की माला में, मस्तक में, मुकुट में या हाथ में या चरणों पर, अंगों पर जड़े हुए नगीनों के गहनों के रूप में मंत्र के चमकते हुए सुंदर अक्षरों की कल्पना करें और आंख मूंद कर बराबर जप करते रहें। मन में भगवान की मूर्ति का भगवत भाव या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचि का प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भैया, भगवान नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर मंगलप्रद ही है। भगवान नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर कोई संदेह ना हो। भगवान हमारे अपने हैं ही। हम स्मरण रखें कि जो जप निष्काम भाव से भगवान के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है वही उत्तम से उत्तम माना जाता है। तो भैया अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही होगा। नाम और नाम के साथ नामी उसी के अंदर विद्यमान है, वह प्रकट हो जाएगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।